राज्य प्रशासनिक सेवा के मुख्य रूप से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव लॉ, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट जज रहे आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी, सुदेश जी के सोच, उनके नेतृत्व, पार्टी के विचारधारा से जुड़ करके आज पार्टी में हमारे परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके साथ अमरेश जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है हाईकोर्ट के, वो भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यूसी दास जी जो राजस्व के अधिकारी रहे हैं झारखंड में, वो भी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ कई एक हाईकोर्ट के अधिवक्ता आज पार्टी के विचारधारा और सुदेश जी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हुए सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि बुद्धिजीवियों के या अधिवक्ताओं के सम्मिलित होने से समाज को एक मुखर तरीके से किसी बात को रखने में हमें पार्टी के रूप में भी कहिए या सबको ताकत मिलेगा, क्योंकि आज ज़रूरत है कि वैसे मुखर वक्ता जो कानूनी रूप से चीज़ों को समझते हो, बूझते हो, वो आगे आए सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व करने के लिए। और इनके आने से पार्टी का विस्तार भी होगा और उन लोगों को एक आवाज़ मिलेगा जो अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। खासकर सुदेश जी कह रहे थे उस दिन स्पीच में कि आज पढ़ाई, न्याय और दवाई, ये तीनों गरीब से दूर होते जा रहा है। तो ये एक विंग है जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, हम उन आम गरीब जनता के लिए कुछ काम कर पाएँ, उनको राहत दे पाएँ। इन लोगों के आने से उस दिशा में हमको गति मिलेगा, बल मिलेगा। क्योंकि झारखंड के लोग निश्चित तौर पर सीधे साधे हैं और कानूनी दांव पेच को नहीं जानते हैं। ऐसे समय में पूरे झारखंडी जनता, झारखंडी आवाम के लिए अधिवक्ताओं की भूमिका अहम है। और अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का हम लोग विगत दिनों पूरे राज्य कमेटी का घोषणा किया है। हमारे बीच प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी जी हैं, हमारे बीच प्रदेश के प्रधान महासचिव भरत चंद्र महतो जी हैं, साथ ही साथ पूरे कमेटी के कई एक सदस्य आज उपस्थित हैं। उनके बीच ही हमारे बीच अभी विधायक लंबोदर महतो जी भी आ रहे हैं। हमारे नए साथी खासकर न्यायविद कहेंगे आज ज्वाइन करेंगे। हम इनका स्वागत करते हुए उम्मीद करते हैं कि पार्टी को इससे ज़्यादा बल मिले। मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है। पूर्व में मैं न्यायिक सेवा में रहा हूँ और वर्तमान में अधिवक्ता हूँ। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। पूर्व में मुझे माननीय श्री सुदेश महतो जी को सुनने और समझने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का। मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके व्यक्तित्व से और आजसू पार्टी की सोच से। जिस प्रकार ये लोग जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझने का और कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। और अधिवक्ता के रूप में भी इस पार्टी में सहयोग करूँगा और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी भविष्य में देखेंगे कि क्या भूमिका रहती है, क्या करना होता है। जिस तरह से निर्देश मिलेगा मैं आगे काम करता रहूँगा। अच्छा अधिवक्ता महोदय जी, ये आप लोगों की मतलब उम्र के इस पड़ाव पर राजनीतिक दलों का दामन था। हाँ, पूरी जिंदगी तो आप लोगों ने वकालत में गुजारी और हाँ, वही अधिवक्ता, हाँ, जज एक जनता से दूरी भी रही है। जी जी, अभी कैसे जोड़ पाएंगे और आज के लिए कैसे हाँ, सहायक आप होंगे? हाँ, ये एक दुरूह कार्य कह सकते हैं आप इसलिए। लेकिन मुझे अवकाश प्राप्त हुए 4 साल से अधिक हो गया है और धीरे धीरे ही मैं इस बात में सोचना प्रारंभ किया हूँ। और जब मुझे लगा कि नहीं ये उचित समय है, तब मैंने ज्वाइन किया। और भी तो पार्टियां थी, भाजपा की, तमाम दल। मैंने आपको अभी बताया ना कि मैं आजसू कार्यक्रम के
से प्रभावित हूँ और माननीय श्री सुदेश महतो जी से प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। क्या उनमें प्रभाव का क्या? एक सोच का एक नया तरीका है। इन्होंने अपने पिछले भाषण में कहा था कि कोई भी इसको रूप दे सकता है कि क्या सोचना है, क्या करना है। जो जन आकांक्षाओं को समझने का भी एक प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो एक लगता है कि किस तरह से स्वच्छ प्रशासन ये दे सकते हैं, तो उस लिए भी मैं इनसे प्रभावित हूँ। अभी आज के समय में जैसे बता रहे थे, अराजकता, भ्रष्टाचार, ये भी एक मुद्दा बन गया है, तो उस वजह से भी मैं इनकी स्वच्छ छवि से भी प्रभावित हूँ। इस वजह से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा नाम यूसी दास हुआ और हम एक सेवानिवृत्त राजस्व पदाधिकारी रहे और लास्ट ईयर इसी वर्ष जनवरी में हम सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हम आजसू पार्टी में प्रत्यक्ष रूप से ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे आजसू पार्टी से चूँकि हम मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं और आजसू पार्टी की जब स्थापना 86 में हुई थी ना, 86 में जब हुई थी उस समय हम स्टूडेंट लाइफ से निकलकर सक्रिय राजनीति, सरकारी सेवा में आने के पहले आजसू पार्टी ही सर्वप्रथम हम ज्वाइन किए थे और हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। लेकिन संयोग से बाद में सरकारी सेवा में आने के बाद राजनीति से हमको अपना स्वाभाविक रूप से दूरी बनाना पड़ा। अब सेवानिवृत्त जब हुए तो आजसू पार्टी की नीतियाँ या इनके जो अध्यक्ष हैं, हमारे आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो जी, काफ़ी नज़दीक से उनके क्रियाकलापों को देखने का मौका सरकारी नौकरी में रहते हुए भी मिला। तो इन्हीं बातों से प्रभावित होकर के हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज के लिए कुछ कार्य करें। उसके लिए एक मंच की आवश्यकता है, जो कि व्यक्तिगत रूप से आप जो काम जितना काम कर सकते हैं किसी मंच पर जाकर और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मन हुआ कि जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर देवशरण जी हैं, हसन जी हैं, हमारे काफ़ी पुराने मित्र भी हैं, तो आजसू पार्टी में आने की इच्छा हुई। सम्मान के लिए हम पार्टी में नहीं आए हैं। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि हम कुछ, चूँकि हम झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड में हम पैदा हुए हैं और झारखंड के विषय में मुझे अच्छी जानकारी है। यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के लोगों के विषय में, यहाँ के जो समाज का वर्ग है, आदिवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी, मैं ग्रामीण परिवेश से भी आता हूँ। सिमडेगा मेरा मूल निवास हुआ, वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और आप सभी जानते ही हैं कि वह एक समय काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र था। मैं बहुत नज़दीक से लोगों की समस्याओं को गाँव में रहकर देखा हूँ। तो एक अपना छोटा सा प्रयास रहेगा कि कुछ अगर हम समाज के लिए कर सकें। 86 में जब आप आजसू में थे, ज्वाइन थे नौकरी से पहले, जी, तब के नेता क्या थे? क्योंकि देखिए उस समय झारखंड है, देखिए उस समय झारखंड आंदोलन था और एक पूर्व विधायक हुआ करते थे नियल तिर्की, वो हमारे मित्र थे। अब सहयोग से वो नहीं हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत आजसू से ही हुई है, वो आजसू में ही थे। बाद में वो दूसरे पार्टी में जेएमएम में गए, कांग्रेस में गए और वो हमारे मित्र रहे हैं, हमारे ग्रामीण भी रहे हैं। उनके साथ हम लोग काम करते थे। सूर्य सिंह बेसरा चूँकि सिंहभूम के रहने वाले थे, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं रहा। लेकिन जब आप पूछ ही दिए तो मैं सरकारी नौकरी में जमशेदपुर में पदस्थापित रहा और उनके पिताजी मेरे साथ काम करते थे। इस क्रम में सूर्य सिंह बेसरा जी से भी मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है।